मिट गया अज्ञान का अंधेरा। रेडियो मधुबन लाया मूल्यवान सवेरा। ओम शांति। आज का मेरा विषय है कर्म सिद्धांत का रहस्य। कभी कभी हम अपने कर्मों को भूल जाते हैं, जिसके कारण दूसरे के ऊपर दोषारोपण करते हैं, उसके बारे में नकारात्मक सोचते हैं और हमें लगता है कि हमारे ऊपर अन्याय हो रहा है। लेकिन आज कर्मों के द्वारा ये दुनिया चलते है। कर्मों के आधार से हमारा शरीर मिलता है, कर्मों के आधार से संबंधी मिलते हैं। इसीलिए एक भजन है, किसके झोली में कांटे हैं तो किसके झोली में फूल। कोई कारण होगा रे, कोई कारण होगा, बांटने वाला है कि कोई कारण होगा। कोई लूला है, कोई लंगड़ा है, कोई अंधा है। ये सब कर्मों के सिद्धांत है। इसके लिए भगवान दोषी नहीं है, लेकिन हमारे कर्म। इसीलिए कर्म को समझना बड़ा जरूरी है। तो इसके ऊपर बहुत सुंदर एक स्टोरी आप लोगों को सुनाते हैं। 2 जुड़वे बच्चे थे और माताजी ने उसको पालने में रखा था और पालने में रख करके वो अपना घर का पोछा लगाने का काम कर रही थी। इतने में दोनों बच्चे के एक दूसरे की तरफ मुंह हो गया। तो एक बच्चा दूसरे बच्चे को कहता है, तुम इस घर में क्यों आया? वो कहता है, मैं पाव किलो तेल लेने के लिए आया हूँ। तो दूसरा कहता है, तुम क्यों आया? कहता है, मैं 3 तोला सोना देने के लिए आया हूँ। माँ ने सुना ये बच्चे क्या बड़बड़ कर रहे हैं, तो उसमें से उसको लगता है इसमें से एक सोना कौन देगा और तेल कौन लेगा। तो उसमें उसको लगता है कि दोनों को भी उसने क्या किया, पाव किलो तेल लगा करके नहला करके सुला दिया। उसमें से एक बच्चा शेरी छोड़ दिया, जिसको पाव किलो तेल लेना था अपना हिसाब चुकता करके चला गया। फिर उसको लगता है कि अच्छा ये दूसरा जो है वो 3 तोला सोना देगा। उसके बाद उसको लगता है नहीं नहीं मेरा बच्चा है, ये कैसा मरेगा। उस बात को भूलने की कोशिश करते हैं। लेकिन उसके बाद वो बच्चा पढ़ाई करते हुए बड़ा हो गया। बड़ा होने के बाद वो पढ़ाई में होशियार था। तो वहाँ का जो राजा था उसको लगा ये बच्चा पढ़ाई में इतना होशियार है, क्यों न इस बच्चे का हम सम्मान करें। उस बच्चे को अपने दरबार में बुलाया और उस बच्चे की बहुत महिमा की, तारीफ की और उसके साथ में उसके सम्मान में एक माला पहना दी और साथ में किताब हासिल की और सिर में एक ताज लगा दिया और ताज के अंदर 3 सोने के पत्ते लगाए थे। उस बच्चे को लगा ये मेरी माँ के कारण मेरा इतना अच्छा सम्मान हुआ। अगर माँ को पता चलेगा मेरा राजा ने सम्मान किया तो माँ कितना खुश हो जाएगी। तो उस बच्चे को लगता है मैं माँ को ये सब दिखाऊंगा। तो बच्चा दौड़े दौड़े माँ को दिखाने के लिए जा रहा था। उसका घर छोटा सा था, झोपड़पट्टी थी, चौकट बहुत छोटी थी जिसमें झुक करके जाना पड़ता था और चौकट में कील लगाई थी बड़ी सी। तो जब बच्चा इतना खुशी में था मैं माँ को कब दिखाऊंगा, तो दौड़ते दौड़ते जब घर के पास जाता है वो घर में झुकना भूल जाता है। सीधा जब दौड़ रहा था कील उसके सिर में दस गया। तो माँ ने कहा बेटा क्या हुआ? पीछे मुड़कर देखते तो बच्चा गिर गया और वही मर गया। जब माँ ने देखा ये बच्चा आज क्या पहन के आया है, माला उसके गले में पड़ी थी, किताब बाजू में गिरा था और एक ताज भी गिरा था। ताज से 3 सोने के पत्ते निकल करके गिरे थे और जब उसने सोने के पत्ते देखे तब उसको बचपन की बात याद आई। उसने कहा कि मैं 3 तोला सोना देने के लिए आया हूँ और सोना दे करके आज वो चला गया। तो कहने का तात्पर्य आज हमारे भी संबंध संपर्क में आने वाला हर एक व्यक्ति कोई हमें देने के लिए आता है, कोई हमारे से लेने के लिए आता है। अगर किसी व्यक्ति को पिछले जन्म में आपने स्नेह दिया, प्यार दिया, वो भी वही रिटर्न करेगा। अगर किसी व्यक्ति को आपने दुख दिया, परेशानी दिए, तो वो व्यक्ति आप कितना भी उसके साथ अच्छा व्यवहार करो तो भी वो वही देगा। और उस व्यवहार से अब हम तनाव में हैं, परेशान में हैं और फिर भगवान के ऊपर दोष लगाते हैं, भगवान आप ये मेरे साथ ऐसा क्यों करता है। और यही हमारे तनाव का कारण है। इसीलिए अगर तनाव से मुक्त बनना है तो इस कर्म सिद्धांत को पहचानने की जरूरत है। इस दुनिया में जो कुछ चल रहा है हर व्यक्ति के किए हुए कर्मों का ही फल है। इसीलिए हमें भविष्य में कभी भी ऐसे गलत कर्म नहीं करना है जिसे हमें चुकता करना पड़े। अपने कोई फल मिलता
श्रेष्ठ बन जाता है, ऊंच श्रेष्ठ बन जाता है। दुआएं बनकर जग की सेवा हार गले का बन जाए, उनकी तपस्या ताज बनकर जग में शान और आन बढ़ाए। त्याग कभी फिर राज बनकर, त्याग कभी फिर राज बनकर सुख आनंद लुटाता है, ऊंच श्रेष्ठ बन जाता है, ऊंच श्रेष्ठ बन जाता है। गुणों का दान ही भाग्य बनकर हर संपत्ति ले आता है, उसका कर्म ही राज तिलक बन ये ललाट सजाता है, उसका तीव्र पुरुषार्थ ही, उसका तीव्र पुरुषार्थ ही ऊंच तख्त दिलाता है, ऊंच श्रेष्ठ बन जाता है, ऊंच श्रेष्ठ बन जाता है। जो पुरुषार्थी कर्म से ऊंच